उस दिन दुकान में सब लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही विराट ने एक बात कही, समर के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन उसी शाम पहली बार दोनों भाइयों ने बिना बात किए खाना खाया। गांव में सिंह वस्त्र भंडार सबसे बड़ी दुकान थी। उसे संभालते थे दो भाई विराट और समर। बचपन में दोनों अलग नहीं होते थे। अगर विराट लड़ाई में फंस जाए तो समर सामने खड़ा हो जाता। अगर समर स्कूल से भाग जाए तो विराट उसे पिता से बचा लेता। पतंग उड़ानी हो तो दोनों साथ, मेले में जाना हो तो दोनों साथ। लोग कहते थे ये दोनों भाई नहीं, एक जान है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दोनों के अंदर अलग अलग अहंकार पैदा होने लगे। विराट बड़ा था, उसे लगता था घर मेरी जिम्मेदारी से चल रहा है। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। धीरे धीरे उसे लगने लगा अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। उधर समर के अंदर दूसरी आग थी। उसे लगता था इस घर में मेरी राय की कोई कीमत नहीं। जब भी वह कुछ नया सोचता, विराट उसे रोक देता। जब भी लोग दुकान की तारीफ करते, नाम सिर्फ विराट का लिया जाता। समर मुस्कुराता जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना उसे खाती जा रही थी। पिता की मौत के बाद दुकान पूरी तरह विराट के हाथ में आ गई। समर शहर से नए डिजाइन और मशीनों का आइडिया लाया। उसे विश्वास था अगर बदलाव किया जाए तो व्यापार दोगुना हो सकता है। एक दिन दुकान में बड़े व्यापारियों की मीटिंग थी। समर पूरे आत्मविश्वास से अपना प्लान समझा रहा था। सभी ध्यान से सुन रहे थे। तभी विराट बीच में हंस पड़ा, फिर बोला, व्यापार सपनों से नहीं, अनुभव से चलता है। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। बस उसी पल समर के अंदर वर्षों का दबा हुआ अपमान फूट पड़ा। उसे लगा विराट ने सिर्फ उसकी बात नहीं काटी, उसे सबके सामने छोटा कर दिया। उस रात पहली बार दोनों ने साथ खाना नहीं खाया, और पहली बार समर ने विराट को भैया नहीं कहा। अब लड़ाई खुलकर नहीं होती थी। अब दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने के नए तरीके ढूंढने लगे। अगर समर नया ग्राहक लाता तो विराट उसकी कमियां निकाल देता। अगर विराट कोई फैसला लेता तो समर कर्मचारियों के सामने सवाल खड़े कर देता। धीरे धीरे दुकान दो हिस्सों में बंटने लगी। कर्मचारी भी समझ गए थे अब दोनों भाई साथ नहीं हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, दोनों को अब बहस जीतने में मजा आने लगा था। रिश्ता बचाना जरूरी नहीं रहा, सही साबित होना जरूरी हो गया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली चली गई थी। समर अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़कर सो गया। तेज हवा के साथ बारिश अंदर आने लगी। बिस्तर और जरूरी कागज भीगने लगे। उसी समय विराट पानी पीने नीचे आया। उसकी नजर समर के कमरे पर पड़ी। कुछ सेकंड वो चुप खड़ा रहा, फिर बिना आवाज किए बारिश में भीगता हुआ बाहर गया और समर की खिड़की बंद कर दी। तभी समर की आंख खुली। उसने खिड़की की दरार से विराट को जाते हुए देख लिया। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ नफरत खत्म हो चुकी है, बस अहंकार बचा है। लेकिन अगली सुबह दोनों फिर अजनबियों की तरह ही मिले। यही अहंकार की सबसे अजीब बात है। दिल बदल जाता है लेकिन जुबान नहीं बदलती। समय बीतता गया, बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी, अगर समर देर रात तक दुकान में काम करता तो अगले दिन वहां चुपचाप चाय पहुंच जाती। अगर विराट बीमार पड़ता तो दवा बिना नाम के उसके कमरे तक पहुंच जाती। दोनों जानते थे ये किसने भेजी है, लेकिन कोई मानता नहीं था, क्योंकि अब समस्या नफरत नहीं थी, झुकना था। यही अहंकार है। दिल अंदर से जुड़ा रहता है, लेकिन जुबान हार मानने को तैयार नहीं होती। गांव के मंदिर में हर साल बड़ा उत्सव होता था। इस बार वहां एक बूढ़ा साधु आया। लोग कहते थे वो इंसान की बातें कम, उसकी खामोशी ज्यादा समझता था। उसी उत्सव में विराट और समर भी पहुंचे। दोनों अलग अलग खड़े थे, लेकिन जब भी कोई एक भीड़ में खो जाता, दूसरे की नजर अनजाने में उसे ढूंढने लगती। साधु यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आ गया ये नफरत नहीं है, ये दो ऐसे लोग हैं जो हारने के डर से झुक नहीं रहे। अगले दिन उसने दोनों को मंदिर बुलवाया। दोनों अलग अलग समय पर पहुंचे। साधु उन्हें मंदिर के पीछे ले गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी अनाज की बोरियों से भरी खड़ी थी। उसका एक पहिया टूटा हुआ था। साधु बोला, शाम तक इस गाड़ी को पहाड़ी के ऊपर पहुंचाना है। दोनों ने तुरंत कहा, मैं अकेले कर दूंगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, फिर दोनों चुप हो गए। पहले विराट ने कोशिश की। उसने पूरी ताकत से गाड़ी धक्का दी। गाड़ी थोड़ी हिली, फिर कीचड़ में फंस गई। समर दूर खड़ा देखता रहा। विराट चिढ़ गया। समर हल्का हंसा,
खड़े मत देख, हट यहां से। अब समर आगे आया। उसने रस्सी पकड़कर गाड़ी खींचनी शुरू की, लेकिन टूटा पहिया फिसल गया। गाड़ी एक तरफ झुक गई। उसी पल विराट दौड़कर आया और गाड़ी पकड़ ली। अगर वो नहीं पकड़ता तो गाड़ी समर के ऊपर गिर जाती। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, क्योंकि इतने सालों की दूरी के बाद भी खतरे के समय दोनों का पहला ख्याल खुद नहीं, एक दूसरे थे। लेकिन अगले ही पल अहंकार फिर लौट आया। समर बोला, मैं संभाल लेता। विराट ठंडी आवाज में बोला, दिख रहा था। घंटों बीत गए, धूप तेज हो गई। दोनों थक चुके थे, लेकिन कोई दूसरे से मदद मांगने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे अंदर का गुस्सा बाहर आने लगा। समर बोला, तुम्हें हमेशा लगता था सब तुम ही संभाल सकते हो। विराट तुरंत बोला, और तुम्हें हमेशा खुद को साबित करना था। दोनों चुप हो गए, क्योंकि दोनों पहली बार सच बोल रहे थे। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। तभी साधु धीरे से बोला, अगर आज गाड़ी ऊपर नहीं पहुंची तो रात की बारिश में सारा अनाज खराब हो जाएगा। अब दोनों फिर कोशिश करने लगे, अलग अलग, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। कुछ देर बाद बिना कुछ बोले विराट पीछे आकर धक्का लगाने लगा और समर सामने से रस्सी खींचने लगा। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। कीचड़, पसीना, थकान, लेकिन पहली बार इतने सालों में दोनों एक दिशा में मेहनत कर रहे थे। काफी संघर्ष के बाद गाड़ी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। दोनों थककर जमीन पर बैठ गए। तभी साधु धीरे धीरे उनके पास आया। उसने गाड़ी के टूटे पहिए पर हाथ रखा, फिर बोला, अजीब बात है, अकेले थे तो गाड़ी हिली भी नहीं, साथ आए तो पहाड़ चढ़ गई। दोनों चुप रहे। फिर साधु ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दोनों को एक दूसरे से समस्या नहीं है, तुम दोनों बस पहले झुकने से डरते रहे। उस पल दोनों भाइयों को पहली बार एहसास हुआ, वो सालों से एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे थे, वो बस पहले झुकने से भाग रहे थे। उस रात इतने सालों बाद दोनों भाई पहली बार एक ही मेज पर बैठे। कमरे में अब भी खामोशी थी, लेकिन इस बार वो अहंकार वाली खामोशी नहीं थी। वो उन लोगों की खामोशी थी जिन्हें देर से एहसास हुआ हो कि उन्होंने कितने साल बेकार गंवा दिए। कुछ देर बाद समर धीरे से बोला, कंधा ज्यादा दुख रहा है? विराट हल्का सा हंसा, तू आज भी मुसीबत में फंसा ही लेता है। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे सालों का पछतावा छुपा था। उस रात पहली बार घर की दीवारें वही थीं, लेकिन उनके बीच की दीवार टूट चुकी थी। वो सालों से एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे थे, वो बस पहले झुकने से भाग रहे थे। अगर इस कहानी ने आपको किसी अपने की याद दिलाई हो तो शायद अभी भी देर नहीं हुई। अगली कहानी तक अहंकार से ज्यादा रिश्तों को संभाल कर रखिए।